So warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका हार्दिक स्वागत है. Now I will teach the second chapter of political science. It is a very important points of exam, points of knowledge and points of everything. So it is a chapter of political science, the end of biopolarity and दो ध्रुवता का अंत. जैसे कि दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें दो महाशक्ति देखने को मिलती हैं जो अपना वर्चस्व दिखाने में तुली हुई थी. और देखते हैं कि एक थी हमारी सोवियत संघ और दूसरी थी हमारी अमेरिका. सोवियत संघ को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ को बोलते हैं यूएसएसआर और यूएसए बोलते हैं अमेरिका को. ठीक है, अब हम यह चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमें पढ़ने और मीनिंग देखने से ही पता चल जाता है कि अब एक ध्रुवता का अंत हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति उभर कर खड़ी हो गई है. तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी महाशक्ति थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ध्रुवता बनी रही और किस महाशक्ति का अब अंत हो गया. देखते हैं कि इसमें सोवियत संघ का अंत हो गया और किस कारण से अंत हुआ, क्या उसके परिणाम हुए, क्या उसकी विशेषता हुई और किस तरह जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर महाशक्ति आती थी वो किस तरह ठहर गया और किन कारणों से ऐसा हुआ. तो दोस्तों मैं आपको आज ऐसे ही पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ जो पॉइंट्स ऑफ एग्जाम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द एग्जामिनर यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑलवेज इन द एग्जाम. सो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए और पूरी इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. जैसे मैंने बताया कि सोवियत प्रणाली क्या थी. सोवियत प्रणाली मतलब कि सोवियत व्यवस्था क्या है, जैसे क्या उसमें विशेषता थी और ये किस चीज पर आधारित थी, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है और कौन कौन से शामिल थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे कि लिखा है ये क्रांति पूंजीवादी के विरुद्ध थी. यानी सोवियत प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली क्या थी, ये पूंजीवादी के विरुद्ध थी. जैसे कि अमेरिका अगर कोई भी देश अमेरिका की टीम में अगर जाता है तो जो समाजवादी पार्टी है वो ये कहती है कि पूंजीवादी उतनी आज़ादी नहीं देते जितने की एक समाजवादी व्यवस्था उनको देती है. तीसरा ये है कि निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज की समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रची थी. यानी हम देखते हैं कि जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में देखें तो वहाँ पर निजी व्यवस्था थी और यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था में देखें तो यहाँ पर राज्य को ज़्यादा और राज्य के जो अधिकारी हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया गया और जो यहाँ पर निजी संपत्ति की जो रिक्वायरमेंट थी उनको ख़त्म कर दिया गया और राज्य के अधिकारियों के पास इतनी पावर थी कि जितनी कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों के पास भी नहीं थी. ये भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हो गया हो. थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि राज्य संस्था को काफी महत्व दिया गया. जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने राज्य संस्था को काफी महत्व दिया गया. और अब देखते हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक जो समाजवादी जो सोवियत संघ जो प्रणाली थी, जो पार्टी थी वो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी. देखते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय, अब देखते हैं कि अमेरिका के बाद सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड महाशक्ति थी. और देखते हैं कि ऐसा क्या कारण था जो उसको सेकंड महाशक्ति के नाम से भी बोलते हैं. देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट में लेके आया हूँ आपके लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ. लेकिन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड महाशक्ति थी वो किन कारणों से थी. जैसे कि हम देखते हैं कि अमेरिका वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है. तो किन कारणों से, इन सभी कारणों को हमें देखना पड़ेगा. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, गेसेस कर सकते हैं कि हु इज द विनर ऑफ द वर्ल्ड. तो देखते हैं कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी. देखते हैं कि सोवियत संघ में जो ओपन मीडिया बोल सकते हैं और संचार कम्युनिकेशन क्या रही, काफ़ी उन्नत. जैसे कि सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली है बहुत उन्नत थी और इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था और खनिज तेल और लोहा, इस्पात आदि
ये सब थे। इसके कारण ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरी महाशक्ति थी वो सोवियत संघ थी। और सेकंड पर देखते हैं कि सोवियत संघ की घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत थी। और सोवियत संघ में जो घरेलू उद्योग व्यवस्था थी जो काफ़ी उन्नत थी, वहाँ पर सुई से लेकर कार तक की वहाँ पर स्ट्रक्चर किया जाता था, वहाँ पर बनाया जाता था सोवियत संघ में। और सोवियत संघ ने अपने नागरिकों के लिए जीवन सुनिश्चित कर रखा। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर राज्य के अधिकारियों के पास काफ़ी अधिकार थे अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर लिविंग देयर। जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो सोवियत संघ के जो राज्य के अधिकारी हैं उनके पास बहुत ही पावर थी, जो वहाँ के रह रहे नागरिकों से भी ज़्यादा उनके पास पावर थी। और इसी कारण ये भी हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, ये ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना किया गया हो और जिसके कारण क्या हुआ हो, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हो गया हो। सो देखते हैं कि सोवियत संघ की जो अपने नागरिकों के लिए जीवन सुनिश्चित कर रखा था, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि सोवियत संघ ने ये व्यवस्था थी, अगर वहाँ पर निजी व्यवस्था को खत्म कर रखा था और राज्य के अधिकारियों को सारी पावर दे रखी थी और वही अपने नागरिकों के लिए जैसे शिक्षा प्रोवाइड करवाते थे, जो चिकित्सा वगैरह थे वो सब प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन हमें देख सकते हैं कि यही सब कुछ नहीं है, ठीक है। निजी संपत्ति होना भी बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। और जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोग क्यों अग्रसर हुए, इन सभी फैसिलिटीज़ को देखकर वो पूंजीवादी व्यवस्था में लोग सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ कि जैसे कि मैं बताया कि सोवियत प्रणाली में क्या था कि राज्य के अधिकारियों के पास काफ़ी पावर थी अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर द लिविंग देयर। सो जो वहाँ पर सोवियत प्रणाली में रह रहे थे उनके पास भी उनसे ज़्यादा पावर थी, मतलब जो वहाँ के राज्य के अधिकारी थे उनके पास बहुत पावर थी, जो वहाँ रह रहे नागरिकों से भी ज़्यादा पावर थी। जिस तरह हम देख सकते हैं कि सोवियत प्रणाली का ऐसा पतन हो गया हो और वहाँ पर ये देखते हैं कि सोवियत राज्य व्यवस्था जो थी वही जो वहाँ की संस्था थी वही नागरिकों को उनको शिक्षा चिकित्सा वगैरह जो भी उनको मतलब नीड होती थी वो उनको प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन वहाँ पर निजी व्यवस्था को बिल्कुल ही खत्म कर रखा था। और दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि हर चीज़ एक बोल सकते हैं जो अगर मैंने कमाया तो वो पैसा मेरे पास ही होगा। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा नहीं था। अगर तुम वहाँ पर काम कर रहे हो ना तो तुम सेल्फ डिपेंड नहीं हो, जो तुम काम कर रहे हो जो तुम्हारा पैसा है वो डायरेक्ट सोवियत संघ के राज्य व्यवस्था में जाएगा, ना कि तुम्हारे पास आएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में ये सब कुछ नहीं था, वहाँ पर फुली अपॉर्चुनिटी थी। इफ़ यू आर अर्निंग मनी तो यू कैन गेट योर मनी, and if you don't earning money and you don't have any kind of money, so जैसे हम देखते हैं कि सोवियत प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं था। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है कि मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य के स्वामित्व था, यानी जितने भी पैसे वगैरह जो धन वगैरह थे वो राज्य के स्वामित्व में थे और उस पर राज्य का अधिकार था। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर नागरिकों के पास कोई भी अधिकार नहीं थे कि वो अपनी संपत्ति को अपने पर्सनल रूप से उसका यूज़ कर सके और उसको इस्तेमाल कर सके, लेकिन नहीं था। लेकिन सोवियत संघ में ये व्यवस्था थी नहीं कि पूंजीवादी व्यवस्था की तरह वहाँ जो व्यवस्था है बिल्कुल अलग थी। और देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का था। यानी वहाँ पर जितनी भी लैंड वगैरह थी, भूमि वगैरह थी, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामित्व जो सिर्फ था वो राज्य के नियंत्रण में ही था। भले ही वहाँ के नागरिकों के पास उनकी पर्सनल भूमि हो, लेकिन वो वहाँ पर जो नियंत्रण है वो राज्य का ही नियंत्रण होता था, ठीक है। सो देखते हैं कि ये जो सोवियत प्रणाली है वो 12 गणराज्यों से मिलकर बनी है। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका की जो संधि है जिसे बोलते हैं नाटो, वो 12 देशों से मिलकर बनी थी। और सोवियत संघ जो प्रणाली है, जो सोवियत संघ की व्यवस्था है, उसमें 15 गणराज्य मिलकर बने हैं। जैसे कुछ मैं गणराज्यों के नाम लेता हूँ कि बेलारूस,
यूक्रेन, रूस, ये क्या थे, ये सब सोवियत संघ एक व्यवस्था में मिले हुए थे। सोवियत संघ व्यवस्था को सोवियत संघ व्यवस्था इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस 15 गणराज्यों का एक समूह था जिसे क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। और देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद उसके बाद जो रूस था वो इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। और जो सोवियत संघ का जो विघटन था उन्हीं के गणराज्यों में रहने वाले लोगों ने 1991 में क्या कर दिया, सोवियत संघ का तख्ता पलट कर दिया। और किन कारणों से सोवियत संघ का पतन हुआ हम देखेंगे सेकंड वीडियो में। सो नाउ वी विल मीट यू इन अ सेकंड वीडियो।